नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बीते कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में हैं। पूर्व राज्यपाल सुर्खियों में क्यों है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनसे जुड़ी कुछ जानकारी आपको बता दें। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले सत्यपाल मलिक को पहली बार बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 30 सितंबर 2017 को सत्यपाल मलिक को बिहार का राज्यपाल बनाया गया और 1 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 23 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर तबादला कर दिया गया। हालांकि इस दौरान सत्यपाल मलिक को 2018 में कुछ महीने के लिए ओडिशा का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। सत्यपाल मलिक एक जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद रहे हैं। उन्हें कई राज्यों का राज्यपाल बनाया गया था। वह अपने कार्यकाल के दौरान भी मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते रहे हैं। 2004 से बीजेपी में वह शामिल थे और उन्हें बिहार का राज्यपाल बीजेपी ने बनाया था। वह किसानों के मुद्दे पर मुखर रहे हैं और कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर ज्यादा हमलावर हो गए थे। सत्यपाल मलिक पहली बार 1974 में उत्तर प्रदेश के बागपत में चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल से विधायक चुने गए थे। वह 1980 से 1992 तक राज्यसभा के सांसद रहे। अब वह मोदी सरकार के धुर आलोचक हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा भारतीय क्रांति दल से लेकर कांग्रेस और बीजेपी तक घूमती रही है। पिछले कुछ दिनों से सत्यपाल मलिक काफी सुर्खियों में हैं। उनके सुर्खियों में रहने का कारण क्या है, आपको बता दें। सत्यपाल मलिक 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं। उन्होंने उस दौरान हुए हमले को लेकर केंद्र सरकार को बुरी तरह घेरा है। उन्होंने इसे न केवल खुफिया एजेंसियों की विफलता बताई है, बल्कि रक्षा मंत्रालय और नरेंद्र मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनके इस बयान पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है, क्योंकि वह राज्यपाल जैसे गंभीर पद पर रह चुके हैं। वह भी तब जब बीजेपी सरकार में वह राज्यपाल बने। कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। राज्यपाल मलिक ने कहा कि कभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का इतना बड़ा काफिला कभी रोड से नहीं जाता। सुरक्षा बलों ने अपने जवानों को ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट मांगा था, लेकिन रक्षा मंत्रालय की ओर से उन्हें मना कर दिया गया था। द वायर के एक इंटरव्यू में सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर सत्यपाल मलिक से सवाल करते हैं कि क्या सीआरपीएफ ने काफिला ले जाने से पहले आपसे पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने गृह मंत्रालय से पूछा था, राजनाथ सिंह से पूछा था, उन्होंने एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर उनसे पूछा जाता तो वह देने से मना नहीं करते। सत्यपाल मलिक ने कहा 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। करण थापर ने सवाल किया कि क्या सच में उन्होंने गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट की मांग की थी। इस पर सत्यपाल मलिक कहते हैं, हाँ मैंने उनसे मांग की थी, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा की घटना खुफिया एजेंसियों की असफलता थी। 300 किलोग्राम आरडीएक्स विस्फोटक ले जाने वाली कार पाकिस्तान से आई थी, लेकिन 10 से 15 दिनों तक जम्मू कश्मीर की सड़कों और गांव में बेरोक टोक घूमती रही। सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि पुलवामा हमले के तत्काल बाद शाम को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि यह हमारी गलती से हुआ है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कहा कि तुम अभी चुप रहो। There were adverse intelligence reports right through January and I believe even up till the middle of February, and yet despite those reports 1,000 CRPF jawans travelled by road in a huge convoy which was a sitting target. You were governor at the time. Yes. How is it that this was permitted to happen? It was clearly asking for trouble. Let me tell you the facts. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए। सत्यपाल मलिक का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई खास नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि पीएम मोदी को कश्मीर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। प्रधानमंत्री कश्मीर को लेकर गफलत में है और उन्हें कश्मीर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए। इसके कुछ दिन बाद ही सीबीआई की तरफ से पूछताछ के लिए सत्यपाल मलिक को बुला लिया गया। कई लोगों का कहना है कि सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने से ही
सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि खुद सत्यपाल मलिक ने इस बात से इनकार किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह से जब सत्यपाल मलिक के रवैये और सीबीआई के नोटिस को लेकर सवाल पूछा गया तो अमित शाह ने कहा कि ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार उन्हें तीसरी बार बुलाया गया है। कोई सबूत या जानकारी होगी इसके लिए बुलाया गया है। हमारे खिलाफ बोलने के लिए बुलाया गया है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। इसके साथ अमित शाह ने कहा कि उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि हमसे अलग होने के बाद ही उन्हें ये सब बातें क्यों याद आती हैं। ये आत्मा उस वक्त क्यों नहीं जागती जब सत्ता में बैठे होते हैं। अगर ये सब सही है तो राज्यपाल रहने के दौरान क्यों चुप थे। वैसे ये सब सार्वजनिक चर्चा के मुद्दे नहीं हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसे छिपाना पड़े। अमित शाह के इस बयान पर एक यूजर ने लिखा कि यही सवाल गुलाम नबी आजाद से क्यों नहीं पूछा गया। पार्टी में रहते हुए उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये सार्वजनिक चर्चा के ही मुद्दे हैं। माननीय गृह मंत्री जी और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग ये दर्शाता है कि आप लोग बैकफुट पर हैं। देश पुलवामा का सच जानना चाहता है। वहीं अब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की Z+ सिक्योरिटी हटा दी गई है। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने किया है। अब उनकी सुरक्षा में सिर्फ एक PSO तैनात रहेगा। इस मामले में अब उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने किसानों के मुद्दे और अग्निवीर को लेकर सवाल किए थे, इसीलिए केंद्र ने उनकी सुरक्षा हटा ली है।